मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षा में अपने कोशिका टॉपिक जो शुरू किया था 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए, 8वीं और 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए, उसके अंदर अपने कोशिका के बारे में सामान्य परिचय की पढ़ चुके थे। इसके अलावा पादप कोशिका की संरचना और इसके विभिन्न भागों के बारे में अपने अध्ययन कर लिया था। आज अपने लेके आए हैं आगे नया टॉपिक, जंतु कोशिका की संरचना और इसके विभिन्न भाग। आज सर्वप्रथम अपने पहले जंतु कोशिका की संरचना की बात करते हैं। जंतु कोशिका, जो एक सामान्य जंतु कोशिका है, उसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है अपने को। जंतु कोशिका जो है, इसके मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। कौन से भाग में पाया जाता है? केंद्र के मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। ये बात अपने पढ़ के आए थे कि जो पादप कोशिका है, इसके जो केंद्रक जो होता है वो क्या पाया जाता है? परिधि की ओर किसका रहता है, जबकि जंतु कोशिका जो है, इसके क्या पाया जाता है? केंद्रक मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है इसका कारण भी आपको बताया था कि जो पादप कोशिका है, इसमें क्या होता है? बड़ी रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण जो केंद्रक है वो क्या होता है? परिधि की ओर किसका रहता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं या तो क्या होती है? छोटी होती है या अनुपस्थित होती है, जिसके कारण केंद्रक जो है वो मध्य में होता है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं अपने सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर या रसांकुर बोल सकते हैं। जंतु कोशिका जो है, इसका बाहर वाला आवरण जो होता है उसको बोलते हैं अपने कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अपने पादप कोशिका के अंदर भी पढ़ के आए थे कोशिका झिल्ली के बारे में, लेकिन पादप कोशिका में क्या देखा था आपने कि जो कोशिका झिल्ली है वो क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति के अंदर वाली तरफ पाई जाती है, अंदर वाली साइड पाई जाती है। ठीक है, बाहर की ओर जो पादप कोशिकाओं में एक रक्षात्मक अन्य आवरण पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज से निर्मित होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अपने कोशिका भित्ति बोलते हैं। और इस कोशिका भित्ति के अंदर वाली साइड पाई जाती है कोशिका झिल्ली। ये संरचना है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये हो गया अपना तारक का। ये झिल्ली का परिबद्ध क्षेत्र, जिसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये हो गया इसका कोशिका द्रव्य। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया अपना केंद्रक। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। इसके अलावा धागेनुमा संरचनाओं का जाल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपने क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल ये होगी अंतःपद्रवी जालिका। इसके अलावा इसके अंदर गोल्जिकाएं पाया जाता है। गोल्जिकाएं क्या है? सुसंगठित प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? गोल्जिकाएं सुसंगठित प्रकार का गोल्जिकाएं पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक सामान्य जो जंतु कोशिका है उसकी संरचना होगी। इसके अंदर निम्न प्रकार के जो भिन्न कोशिका है वो अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इन कोशिकाओं की अपने नंबर वाइज चर्चा करते हैं कि कौन सा कोशिका कहाँ पाया जाता है और इसका क्या कार्य है। ठीक है, जैसे कि सूक्ष्मांकुर या जो रसांकुर होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? कोशिका की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना और कोशिका के द्वारा जो खाद्य पदार्थ ग्रहण किए गए उन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने का जो कार्य है वो इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपने हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं के अंदर बाहर वाला रक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है?
कोशिका झिल्ली, या इसको बोलते हैं अपने प्लाज्मा झिल्ली। जैसे अपने 9th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आता है इसी लेसन कोशिका वाले लेसन के अंदर कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह झिल्ली क्या होती है, पदार्थों के लिए पारगम्य होती है और चुन चुन के पदार्थों को अंदर आने देती है और अपशिष्ट पदार्थों का बाहर क्या करती है, निष्कासन करती है। पदार्थों को चुन चुन कर अंदर ग्रहण करने के कारण इसको क्या बोलते हैं, हमने चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक क्या है, ग्रीक भाषा का अर्थ है। कौन सी भाषा का अर्थ है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पाचक कार्य। क्या होता है? पाचक कार्य। यानी लाइसोसोम में वे कोशिकाएं हैं जो कि क्या करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। इनके अंदर क्या है, विशेष प्रकार के शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के शक्तिशाली पाचक एंजाइम बने रहते हैं जो कि क्या करते हैं, पाचन की क्रिया को सरल बनाने का कार्य करते हैं। एक प्रश्न अपने ये भी आएगा 9th क्लास के अंदर कि लाइसोसोम को आत्मघाती झिल्ली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर विशेष प्रकार के शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अगर ये झिल्ली फट जाए तो ये पाचक एंजाइम बाहर आ जाएंगे और पूरी की पूरी कोशिका का ये पाचन कर देते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद अगला कोशिका में अपना तारक कार्य क्या है, तो कोशिका के केंद्र के पास पाई जाती है तारेनुमा संरचना जिसकी खोज की थी किसने, टी बावेरी ने की थी। किसने की थी? टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, जो कि इसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और तारेनुमा संरचना होती है जो कि कहां पर होती है, स्थित है कोशिका के केंद्र के पास स्थित होती है। ठीक है, इस तारक कार्य का कार्य क्या है, ये तारक कार्य क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय तंतुओं के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, जब कोशिका विभाजन होगा तो उस समय गुणसूत्र जो है तंतुओं से जुड़े रहते हैं। इन्हीं तंतुओं के निर्माण में सहायता करता है कौन है, तारक कार्य। ठीक है, इसके अलावा जो ये अपना भाग है कोशिका झिल्ली से परिबद्ध भाग, इसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ बिखरा रहता है उस द्रव्य को क्या बोलते हैं, हमें कोशिका द्रव्य बोलते हैं। केंद्र की बात करें तो कोशिका के अंदर मध्य भाग में जंतु कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। ठीक है, पादप कोशिकाओं के अंदर बताया वृद्धि की ओर किसका रहता है, क्यों? क्योंकि पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण केंद्र का जो है वो वृद्धि की ओर पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है या छोटी पाई जाती है, जिसके कारण केंद्र के मध्य में स्थित होता है। इसके अलावा इस केंद्र से जुड़ी रहती है जो केंद्र ग्रंथ है उनके द्वारा अंतःपर्दीय जालिकाएं जो कि क्या करती है, पदार्थों का आवागमन करती है। केंद्र ग्रंथों के माध्यम से केंद्र की ओर अंतःपर्दीय जालिका के मध्य पदार्थों का जो आवागमन है वो इन्हीं केंद्र ग्रंथों के द्वारा होता है। ये संरचना जो दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं अपने केंद्रक रंध्र। क्या बोलते हैं? केंद्रक रंध्र या केंद्रक छिद्र। ठीक है, ये एक छोटी केंद्रिका भी बताई थी कि केंद्र के अंदर पाई जाती है एक सूक्ष्म गोल संरचना जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका। और इस केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने। किसने की थी? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। तो क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रिका, केंद्र के अंदर पाए जाने वाली सूक्ष्म गोल संरचना केंद्रिका कहलाती है जिसकी खोज फोंटाना ने की थी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा रहता है उसको क्या बोल देंगे अपने, केंद्रक द्रव्य। और इस द्रव्य के अंदर जो धागेनुमा संरचनाओं का जाल पाया जाता है, ये जालनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं अपने क्या, क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। और कोशिका विभाजन के समय इसी क्रोमेटिन जाल से क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण होता है। अंतःपर्दीय जालिका अपने बाह्य कोशिका के अंदर बढ़ के आ चुके हैं कि अंतःपर्दीय जालिका के दो स्वरूप पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। कौन कौन से? एक तो पाया जाता है एसईआर और दूसरा आरईआर। एसईआर कौन सी होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःपर्दीय जालिका। और आरईआर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका। इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम एब्सेंट होते हैं।
इस कारण यह क्या करती है, वसा का संश्लेषण करती है। किसका? वसा का संश्लेषण करती है। और जो खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका है, इस पर राइबोसोम जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यह क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो यहाँ पर अंतःप्रदेश जालिका के कितने रूप हो गए, 2 रूप। एक चिकनी अंतःप्रदेश जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, जो कि क्या करती है, वसा संश्लेषण का कार्य करती है। और दूसरी खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं और जो कि क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बारे में भी अपने पढ़ के आज के माध्यम कोशिका के अंदर पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि कोशिका के समस्त प्रकल्पों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता करवाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया उपलब्ध करवाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम 2 प्रकार के पढ़ेंगे, अपने आगे पढ़ेंगे राइबोसोम के प्रकार। एक होता है कौन सा, 70S राइबोसोम, और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। इन दोनों प्रकार के राइबोसोम के अंदर अपने आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा पाया जाता है गोल्जिकाएं। जो पादप कोशिकाएं होती है उनके अंदर गोल्जिकाएं जो है वो क्या होता है, बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपने डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। और जो जंतु कोशिकाएं है इसमें सुसंगठित पाया जाता है। कैसा पाया जाता है गोल्जिकाएं, सुसंगठित गोल्जिकाएं पाया जाता है। ठीक है। तो ये थे इसके विभिन्न प्रकार के कोशिका जो जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं के कार्य। वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इन कोशिकाओं के बारे में, प्रत्येक के बारे में अपने अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। और ये थी अपने जंतु कोशिका की संरचना। ठीक है। देख लो आपकी इस प्रकार की संरचना होती है जंतु कोशिका की। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो है इनके अंदर क्या क्या अंतर होता है। मुख्य अंतरों की बात करते हैं कि भाई पादप कोशिका में क्या पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, या जंतु कोशिका में ऐसा क्या होता है जो पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। तो इनके जो मुख्य अंतर है उनके बारे में बात करते हैं। एक साइड लिख देते हैं अपने पादप कोशिका, ये हुई अपनी प्लांट सेल और ये होगी एनिमल सेल, जंतु कोशिका। ठीक है। पहला अंतर बात करें पादप कोशिका के अंदर, तो पहला मुख्य अंतर देखते हैं। क्या बात करते हैं इनके बाहरी आवरण की। तो बात की थी अपने कि पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर की ओर पाया जाने वाला आवरण क्या होता है, कोशिका भित्ति, और उसके अंदर वाली साइड पाई जाती है कोशिका झिल्ली। तो लिखोगे कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। जबकि जो जंतु कोशिका है इसमें क्या होता है, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है। यानी केवल और केवल क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। दूसरा अंतर अपने बात की थी कि जो पादप कोशिकाएं हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो कोशिका का केंद्रक है वो परिधि की ओर होता है। क्या होता है, केंद्रक परिधि की ओर स्थित होता है। और इसमें क्या पढ़ा था हमने, केंद्रक जो है वो मध्य में पाया जाता है। केंद्र कहाँ पाया जाता है, कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ठीक है। पादप कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, जो रिक्तिकाएं हैं वो बड़ी होती है। लिखोगे बड़ी रिक्तिकाएं
पाई जाती है। और यहाँ पर रिक्तिका या तो क्या होगी, छोटी या अनुपस्थित। रिक्तिका या तो क्या होगी, छोटी होगी या फिर क्या होगी, अनुपस्थित, यानी या तो छोटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। इनमें क्या होता है, कुछ सवालों को छोड़कर तारक कार्य अनुपस्थित होता है, यानी तारक कार्य कुछ सवालों में तो पाया जाता है, बाकी पादप कोशिकाओं के अंदर जो तारक कार्य है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, इनमें पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका जो है उसके अंदर तारक कार्य पाया जाता है। ठीक है, जब क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसमें कोशिका पट का निर्माण केंद्र से परिधि की ओर होता है। यानी जब क्या होगा, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट का निर्माण केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर होता है। इनमें क्या होता है, इनके अंदर जो कोशिका विभाजन है वो कौन सी विधि द्वारा होता है, खांच विधि के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पट विधि में तो क्या होगा, ये मान लो एक कोशिका है, ठीक है, इसके मध्य में एक प्लेट बनेगी, ये प्लेट के अंदर से क्या होगी, वृद्धि की ओर बढ़ती जाएगी, और एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी, दो कोशिकाएं। और खांच विधि के अंदर क्या होगा कि इस प्रकार से कोशिका झिल्ली के अंदर अंतर की ओर, एक अंदर वाली साइड है, इस प्रकार से खांच बनने लगेगी। ये खांच परिधि से कहाँ बन रही है, केंद्र की ओर। ठीक है, तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही है वो खांच विधि के द्वारा, और यहाँ पर एक कोशिका से दो कोशिका बन रही है प्लेट विधि के द्वारा। तो लिखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, अपने कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट का निर्माण केंद्र से वृद्धि की ओर। यहाँ पे लिखोगे अंतर्वलित खांच का निर्माण, खांच का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। ठीक है, तो ये कितने अंतर हो गए, 5 अंतर हो गए। नेक्स्ट अंतर आता है कि जो पादप कोशिका है इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। और इनमें नहीं पाई जाती, यानी पादप कोशिकाएं जो है वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण नहीं होता। ठीक है, खाद्य पदार्थ जो है वो किस रूप में पाया जाता है, इनमें खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में, खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में, और इनमें ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये देखो कितने अंतर हो गए, 7। एक अंतिम और अंतर है जो देखते हैं अपने, कि जो गोलजिकाएं हैं वो बिखरे हुए होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें डिक्टियोसोम। गोलजिकाएं बिखरे हुए, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं।
और यहाँ पर गोल्जी का सुसंचित होते हैं। ठीक है, तो ये थे मुख्य अंतर किस किस के अंदर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ठीक है, क्या दोबारा सुनो, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें केंद्रक वृद्धि की ओर होता है, इसमें केंद्रक मध्य में होता है। इसमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, इसमें रिक्तिकाएं या तो छोटी या फिर अनुपस्थित होती है। कुछ सेवाओं को छोड़कर तारकाएं क्या होता है, अनुपस्थित होता है और इनमें तारकाएं पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय जो कोशिका पट का निर्माण है वो क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर, और इनमें जो खांच का निर्माण होता है वो परिधि से केंद्र की ओर होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता। खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में, इनमें ग्लाइकोजन के रूप में। इनमें कोशिकाएं बिखरे हुए होते हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं, और इनमें कोशिकाएं जो है वो सुसंगठित प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।